या पूजा अर्चना करता है, या नारियल तोड़कर, या वहाँ पर कोई और हवन करता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, ब्रह्मा सूत्र पढ़ता है, या कोई और श्लोक पढ़ता है, या शिवरात्रि के अंदर या नवरात्रि के अंदर व्रत रखता है और जनाब वो चढ़ावा चढ़ाता है, प्रसाद बांटता है, लेता है, माथे पर तिलक भी लगाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बताइए नाम उसका अब्दुल रहमान है। अगर कोई अजनबी आदमी को कहेंगे कि ये कौन आदमी है, बताओ जरा ये कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, वह आंख बंद करके ये कहेगा कि ये हिंदू है, क्योंकि ये पूजा भी कर रहा है, झुक भी रहा है, हाथ को भी जोड़कर सामने गी मंत्र भी पढ़ रहा है, श्लोक भी पढ़ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मुसलमान है? ये तो हिंदू है। क्यों? क्योंकि वह काम वैसा कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तशब्बह बिकौमिन, जो किसी कौम की, किसी समाज की, किसी कम्युनिटी की उसकी तहजीब के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक उनकी मशाबहत इख्तियार करे, फहुवा मिन्हु, वो शख्स उसी में से हो जाता है। अगर कोई हिंदू नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ना मुसलमानों का फरीजा, नमाज पढ़ना मुसलमानों का काम, नमाज पढ़ना मुसलमानों का फ़ैल है। अब वो मुसलमानों में इस हदीस के मुताबिक शुमार होने लगेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान नवरात्रि में दुर्गा पूजा में अगर मूर्ति सामने रखकर उसके सामने नतमस्तक होकर अगर उसकी पूजा करता है और वो यूं कहता है या कहती है कि मेरे दिल में खुदा है, मेरे दिमाग में खुदा है, मैं दिल से उसको नहीं करती हूँ, मैं एक सियासी लीडर हूँ, मैं एक प्रभारी हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट की, मैं किसी मखसूस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ ताकि हमारे जनता नाराज़ ना हो, वो खुश होते रहें, उनको खुश करने के लिए मैं ये काम करती हूँ और भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है इसलिए मैं ये काम करती हूँ। इसलिए मौलानाओं को इजाज़त नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई फतवा सादिर करे, मौलाना को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इस फैले बद के ऊपर कोई फतवा सादिर करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी ओपन एंड everyone understand about yourself। हर कोई तुम्हारे बारे में समझ सकता है कि तुम मूर्ति के सामने पूजा करो और अपने घर में लाकर नवरात्रि में दुर्गा पूजा करते हैं तो तुम ये समझते हो कि हमारा अल्लाह हमसे खुश होगा। नबी ने तरीका बता दिया कि तुम्हारा शुमार अब मुसलमानों में नहीं है, भले ही तुम दिखावे दुनिया को दिखा दो, लेकिन तुमने फैल वैसा किया है। दुर्गा पूजा में मूर्ति कौन लाता है? कलिमा पढ़ने वाला लाता है। शरीयत इस्लाम में इसकी परमिशन है? बिल्कुल परमिशन नहीं है। अगर कोई अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी और गद्दी को बचाने के लिए अगर यूं कहता है या कहती है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए किसी भगवान के सामने अपने माथे को टेकते हो, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि वह इंसान उसी में से है जो इस मजहब को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो उसी मजहब में से है। सपोज दैट हम अगर पैंट पहने या टाई लगाएं, जैसे टाई लगाते हैं, टाई पहले ज़माने में टाई बहुत पहले जब शुरू में था तो ये टाई लगाना ममनू था, लेकिन अब एंड यू कैन यूज टाई, कोट एंड पैंट एंड सफारी सूट क्या बोलते हैं उसको। क्यों? इसलिए कि पहले ममनू था ये कोट टाई जो लगाते हैं गले में, जो कपड़ा होता है लटकता रहता है चुटकी की तरह, पहले ममनू था वो। क्यों मना था? कपड़े का एक लत्ता उसको पहन सकते हैं, इसलिए ममनू था वो, चूंकि वो खुसूसन क्रिश्चियन लोग उसको पहनते थे, तो क्रिश्चियन की खुसूसियत थी वो। लेकिन अब वो चीज़ इतनी आम हो गई कि वो कुरान में उसकी ममानियत नहीं, अहादीस में फ़ुरूई तौर पर उसकी सराहतन उसकी ममानियत नहीं। इसलिए अब ओपनली हर कोई, वो एक कौम की खुसूसियत पहचान नहीं रही क्रिश्चियन, क्या वह हर कोई लगाता है, हर कोई पहनता, हर कोई लगाता है। तो देयरफॉर एंड यू कैन ऑल्सो वेरी इजीली वेयर एंड टाई नॉट, आप उसको बांध सकते हैं, गले में लगा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अगर कोई इंसान किसी खास मजहब की पैरवी करता है, कोई मुसलमान, तो यकीनन वो उसमें से हो जाता।
अब मुसलमान अगर किसी कब्र पर सजदा करते हैं तो क्यों उसको नाजायज़ करार दिया जाता है? क्यों नाजायज़ करार दिया जाता है उसको कि भाई ये नाजायज़ और हराम है? क्योंकि कब्र की पूजा करना गोया कि मूर्ति की पूजा करना है, और मूर्ति की पूजा करना, सजदा करना, मूर्ति के सामने अपने माथे को टेकना, अपने आप को नतमस्तक कहना, इस्लाम में ये परमिशन इसकी नहीं है। भजन गाएंगे जी क्या प्रॉब्लम है? गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे मंत्र श्लोक पढ़ते हैं। अभी हमने आपके सामने 2-3 मंत्र श्लोक पढ़े बहुनाम 2-3 दिन से ये मंत्र के ऊपर। Do not insult those they invoke other than Allah, lest they, साफ लफ्जों में कहा, lest they insult Allah in enmity without knowledge, अदवम बगैर इल्म, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के आपके बुरा कहने की वजह से वह आपके अल्लाह को गाली दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले अरब, कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह पर ईमान और आस्था भी रखते थे, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चूँकि शिद्दत के साथ, ताकीद के साथ ये फरमाते कि लोगों अल्लाह बस एक है, और ये जिनको तुम पूजते हो, जिनको तुम वद, सुवा, यगूस, यऊक, ये जो नाम दिया हुआ है, लात, हुबुल, बुतों के जो नाम है, ये जो तुम इनको पूजते हो, and they are not able to do anything in the world, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, ये बेजान है, ये नफा नुकसान के मालिक नहीं है। नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह की ज़ात तुम्हें पहुंचा सकती है, और तमाम कायनात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह। तो वो दुश्मनी में आकर, वो रंजिश में आकर वो अल्लाह को बुरा भला कहते। क्या अबू जहल अल्लाह को नहीं मानता था? मानता था। अबू लहब नहीं मानता था अल्लाह को? मानता था, बिलीव भी करता था, लेकिन दूसरी और बुराइयां थी, मुशरिकाना अकीदे थे, लेकिन अल्लाह को मानता था। जैसे आज के ज़माने में हमारे हिंदू भाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि आप किसी के खुदा को बुरा मत कहो। हम लोग आज के ज़बान में किसी को बुरा कह देते हैं, किसी मूर्ति की, किसी भगवान की, किसी ईश्वर को गलत कह देते हैं, उनको जलील कर देते हैं किसी के सामने में, मनफी अंदाज, मुस्बत अंदाज में नहीं, मनफी अंदाज का मतलब गलत तरीके पर, चिढ़ाने के तौर पर। अरे तुम जिसको पूजते हो वो कुछ नहीं कर सकता, वो मूर्ति है, और तुम जहन्नमी हो, तुम नर्क में जाओगे, तुम उसको पूजते हो। तो वो गुस्से में आकर के कहेगा, कुछ भी है, वो बिलीव करता है, मूर्ति को है, अपना परमात्मा मानता है, उसका दिल है, उसका फेथ है उस पर। आप बुरा कहेंगे तो यकीनन वो पलटवार करेगा, वो कहेगा कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर लेगा। जैसे कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का बोलते थे कि बचाओ, सहाबा किराम पर जुल्म ज़्यादती होती, तो वो यूं कहते हैं कि बुलाओ तुम्हारे अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह क्या करता है। उनसे पहली कौमें नबियों को यूं कहती कि तुम अल्लाह की बात करते हो ना, बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, पुकारो तुम आज अपने अल्लाह को, देखते हैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बचाता है। अगर तुम्हारा अल्लाह है, तुम बोलते हो कि हमारा अल्लाह ताकतवर है, देखते हैं कि आज तुम्हारे अल्लाह के अंदर कितनी ताकत है, तुम्हें इस परेशानी से बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। ऐसा होता था। अल्लाह अल्लाह बहुत करते। जैसे आज की तारीख में बहुत ऐसे मन चले हैं हमारे भारत के, हमारे एशिया में बहुत ऐसे मन चले, बुलाओ तुम अपने मोहम्मद को, बुलाओ तुम अपने खुदा को, देखते हैं कि तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है। बड़े खुदा खुदा, बड़े अल्लाह अल्लाह वाले आए
कि हमारा अल्लाह ये कर सकता है, तुम बोलते हो कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह हमको नुकसान पहुंचा सकता है ना, तुम्हारा अल्लाह हमें सजा दे सकता है ना। बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, मैं तुम्हारे अल्लाह को गलत कहता हूँ। और कहता है, आप लोगों ने सुना कई सोशल मीडिया पर ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो बनाकर डालते हैं अल्लाह के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप सुन नहीं सकते उन अल्फाज को, लेकिन वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि वी बिलीव इन अल्लाह, वी ट्रस्ट इन अल्लाह, वी फॉलो मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट and we obey the rule of Allah subhanahu wa ta'ala। मैं अल्लाह के फरमान को मानता हूँ, अल्लाह पर बिलीव करता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानता हूँ, आखिरी रसूल मानता हूँ। जब हम ये रिपीटेडली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो इससे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं कभी कभी उनको रंजिश हो जाती और वो अल्लाह को बुरा भला कह देते। लेकिन हाँ, क्या उनके बुरा भला हमारे न चिढ़ाने के बाद भी उनको अगर वो बुरा भला बोलते हैं, हमें कहते हैं, तो हमें उससे डरना नहीं, हमें उससे खाइफ नहीं होना। हम हमेशा कहते रहेंगे कि हमारे बदन में हमारी जान से ज़्यादा, हमारे खून से ज़्यादा, हमारे ऑर्गन से ज़्यादा, हमारी नज़रों की रोशनी से ज़्यादा, हमारी आवाज़ की ताकत से कहीं ज़्यादा हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हमारा नबी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया कुछ कहे वो तो उस वक्त के लिए कि सामने फेस टू फेस आए, और यूं नहीं कह सकते कि तुम्हारा भगवान तो जहन्नमी है और तुम भी जहन्नमी हो। ये कहना गलत है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैर इल्म। वो बिना जानकारी के, वो बिना नॉलेज के आपके खुदा को बुरा भला अगर कहें, वला तसुब, आप इसीलिए उनको बुरा भला मत कहो कि जितने भी मुशरिक और जितने भी काफिर डिसबिलीवर हैं, जितने भी मुशरिक हैं, तुम सब के सब जहन्नम में जाओगे, तुम सब के सब नरक में जाओगे, तुम सब के सब हेल में जाओगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यकीनन वो कहेगा, आपके अल्लाह को गाली देगा, बुरा भला कहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने आपको बोल दी। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, हम मुसलमान हैं और हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाकर इस दुनिया में भेजा, एक सिस्टम बना करके भेजा, और उसी सिस्टम, उसी निज़ाम को हम अपनी शरीयत बोलते हैं। और दो टोक लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए तो हमारा कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई समझौता नहीं। अब अगर कोई आदमी इस दुनिया में ज़्यादा सेक्युलर बन जाता है, बहुत ज़्यादा सेक्युलर बन जाता है वो आदमी, और वो यूँ कहता है कि नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अमन शांति के साथ रहेंगे, और यहाँ हम एक भारतीय होने की हैसियत से हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम पूजा भी करेंगे, हम ईद भी मनाएंगे, हम कुर्बानी भी करेंगे, और हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, और भगवती माँ के नवरात्रि में उनकी मूर्ति को लाकर रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और यूँ कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ वो दिखावे के लिए करते हैं, वरना हमारा अकीदा और विश्वास तो ये है, अकीदा और विश्वास अल्लाह पर है, कुरान पर है, आखिरत पर है। वो तो हम वैसे करते हैं एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि आई एम अ सेक्युलर पर्सन, मैं एक सेक्युलर आदमी हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले शायद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मोहतरमा है, मोमिना, कलिमा पढ़ने वाली एक हमारी बहन, और उन्होंने अपने घर में एक दुर्गा माता की मूर्ति लाकर उसको रखा और 9 दिन तक उसकी पूजा की। 9 दिन के बाद उसको उठाकर गंगा में बहा के आए, गंगा में या किसी नदी में डाल दिया। और शायद उनका ये स्टेटमेंट है कि मदारिस, ये हमारे
मुल्क में हमारे मौलाना और उलमा लोग हमें दबा के रखते हैं, हमें खुलकर जिंदगी नहीं गुजारने देते, नहीं जीने देते। मैं उन पर फतवा नहीं लगाऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक शरीया। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द लॉट्स ऑफ रिलीजन। बहुत सारे धर्म हैं, रिलीजियस ऑथेंटिक बुक्स आई हैव टॉट। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि सुनो मेरी बहन, आप अपने घर में मूर्ति रखिए या आप अपने घर में कलीसा या चर्च बनाइए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। आप इस देश में रहते हैं, देश का कानून हर किसी को आजाद बनाया है। देश का कानून, शरीयत नहीं। मेरे अल्फाज पर गौर करना मोहतरमा। हम आपको नहीं कह रहे कि यू आर डिसबिलीवर और आप धोखेबाज हैं, आप अल्लाह के साथ मक्र करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में अपने हदीस में बयान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु। जो मुसलमान, जो इंसान किसी कौम की, मन तशब्बह, किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करता है, यकीनन वो उसमें से हो जाता है, उसका शुमार उसमें से होता है। अब अगर कोई हिंदू मस्जिद में आकर अजान दे, वजू करके नमाज पढ़े, तो उसको सड़क पर चलने वाला देखकर क्या कहेगा कि ये हिंदू है? नहीं, क्या कहेगा कि ही इज अ मुस्लिम, बिकॉज ही कॉल प्रे टू गॉड फॉर पेइंग फॉर ऑफरिंग सलाह। वो देखो अजान दे रहा है नमाज के लिए, एंड ही इज मेकिंग एब्लूजन, वजू भी कर रहा है, एंड ही इज रेडी टू ऑफर सलाह, और नमाज के लिए देखो तैयार है मेरे भाइयों। तो सब आदमी यही कहेगा कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान अजान देता है, वजू करता है नमाज पढ़ने के लिए। कोई भी आदमी, अब अगर कोई मुस्लिम है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, दाढ़ी है टोपी नहीं है सर में, लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो किसी मंदिर के सामने जाकर नतमस्तक होकर और वो किसी मंत्र को पढ़ता है,